उत्तर प्रदेश का चुनाव दोस्तों वो अपने बहुत ही रोचक स्टेज पर आ गया है। पहले और दूसरे चरण में नॉमिनेशंस पूरे हो चुके हैं। चुनाव प्रचार जोरों पर है। सर्वोदय भारत पार्टी ने बहुत कोशिश की, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग प्रत्याशी के रूप में मिल जाएं, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील हैं, वे अभी भी हिचकिचा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने में या चुनाव में भाग लेने में। उन्हें अभी भी डर है, आशंका है कि बहुत सारे लोग जब इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो फिर हम कैसे जीतेंगे। उन्हें कितना भी कन्विंस किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन अभी सहज विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, जब तक आप इस चुनाव में कुछ अच्छे लोगों को बिना पैसे के नहीं जिताएंगे, विश्वास अभी एकाएक नहीं अर्जित होगा। तो यह जनतंत्र में एक नया प्रयोग है जिसमें आपको जिताना है, अच्छे लोगों को जिताना है। जहाँ भी अच्छे लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, चाहे सर्वोदय भारत पार्टी की तरफ से या इंडिपेंडेंट ही, उन्हें जिताना है। अभी तक 60% के आसपास आप लोग निकलते हैं वोट देने के लिए, करीब 40% लोग नहीं निकलते हैं, और जो भी जीतता है प्रत्याशी वह 25%, 20%, कहीं कहीं तो 15% वोट पाकर जीतता है। जो शेष 40% बचते हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, 35-40%, अगर उनमें से 25% निकल आए तो वह किसी भी जीते हुए प्रत्याशी से ज़्यादा वोट है। और जाहिर सी बात है, जो लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं वे किसी पार्टी के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी गलत मुद्दों के लिए नहीं प्रतिबद्ध हैं। वो वोट देने इसीलिए नहीं निकलते हैं कि किसी अच्छे प्रत्याशी को वो नहीं पाते हैं अपने बीच नॉमिनेशन किए हुए प्रत्याशियों में, और उस एपैथी, उस रुचिहीनता के कारण, उदासीनता के कारण वो वोट देने नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर वो लोग, जितने लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसमें जो सबसे अच्छा है उसको तलाश करके, उसको ढूंढ करके उसको वोट देने के लिए निकलें, तो पूरा राजनीतिक और लोकनीतिक और संवैधानिक चुनाव का परिदृश्य ही बदल जाएगा। अच्छे लोग विधानसभाओं में भरने लगेंगे। एक बात और है, बहुत सारे लोग बहुत ढेर सारे पैसे भी बांट रहे होंगे। ये पैसा बांटना गलत है और मतदाताओं के द्वारा ये पैसा लेना भी गलत है, अपराध है कानूनन। लेकिन कई बार मतदाताओं की अपनी मजबूरी हो जाती है। जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, जिस तरह दबंग प्रत्याशी मैदान में आ जाते हैं, उनमें अगर वो पैसे बांट रहे हैं और कोई नहीं लेता है तो सोचते हैं ये मुझे वोट नहीं देगा, और इस आधार पर उसका विक्टिमाइजेशन या प्रताड़न न हो भविष्य में, इसलिए भी पैसा ले लेते हैं। ठीक है, मजबूरन अपनी सुरक्षा के लिए अगर पैसा ले भी लिया है, तब भी वोट तो सही नेता को ही देना है, वोट गलत प्रत्याशी को नहीं देना है। क्योंकि अगर हमने गलत प्रत्याशी को वोट दे दिया तो पूरे प्रदेश और पूरे विधानसभा क्षेत्र का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इस दिशा में एक गज़ल के कुछ शेर हैं। जहाँ आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। और अब जनतंत्र में एक नई बड़ी लहर आने वाली है, वह इस चुनाव में ही आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे अगले 4-5 वर्षों में और बड़ा रूप धारण करेगी। जिन प्रत्याशियों को आपको चुनना है उसको संवेदनशीलता के आधार पर ही चुनना है, क्योंकि गैर संवेदनशील प्रत्याशी जब जीतेंगे
तो वो कभी अच्छा काम नहीं करेंगे, आपके सुख दुख के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लाभ के लिए, अपने व्यवसाय के लिए काम करेंगे। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का, संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई दोस्तों आपको अपने अंदर से ढूंढना है, संविधान में ढूंढना है, एक दूसरे के जुड़ाव में ढूंढना है। और जैसा मैंने अभी कहा कि यह एक मजबूरी है कि अगर कोई दबंग व्यक्ति ज़बरदस्ती पैसा बांट रहा है और आप नहीं लेते हैं तो आप उससे विरोध का खतरा मोल लेते हैं, तो वो ले लीजिए। जो दे ले लो, मगर वोट सही प्रत्याशी को दो। जो दे ले लो, मगर वोट सही प्रत्याशी को दो। कर्तव्य है, रणनीति है, कोई बेवफाई नहीं है। यह एक टेम्पररी स्थिति है। वास्तविकता यह है कि आपको नहीं लेना चाहिए। आदर्श तो है कि लोग कुछ न लें, लेकिन तब वो विरोधी मानेंगे। आदर्श तो है कि लोग कुछ न लें, लेकिन तब वे विरोधी मानेंगे। सुरक्षा के लिए इसके अलावा कोई रास्ता देता दिखाई नहीं है। जहां आम आदमी की सुनवाई नहीं है, उस व्यवस्था के बने रहने में भलाई नहीं है। तो वोट हर हालत में अच्छे व्यक्ति को ही देना है, उसमें कोई समझौता नहीं करना है, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म गेन नहीं, लॉन्ग टर्म गेन देखना है। और जो अच्छा व्यक्ति है वही आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह से ध्यान रखेगा, आपके परिवार को, प्रदेश को, विधानसभा क्षेत्र का ध्यान रखेगा। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें। एक बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ी विचित्र हो रही है। मैं पहले भी इलेक्शन ऑब्जर्वर रहा हूँ और मैंने देखा है सेशन के समय में कि जितने प्रत्याशी होते थे, चाहे वो निर्दल हों, रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ के हों, रजिस्टर्ड एंड नॉट रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ को हों, सब प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं या जो रजिस्टर्ड पार्टीज़ के हैं, जो रिकग्नाइज्ड पार्टीज़ नहीं हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना चाहिए। सारे प्रत्याशियों को समान अवसर, समान स्थितियां देनी चाहिए। और मेरी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है कि वह अपने जो न्यायप्रियता और अच्छे इलेक्शन कंडक्ट करने का विश्व में कीर्तिमान और नाम स्थापित किया है, उसको ध्यान में रखे और ऐसा कोई नियम कानून या तरीका ना अपनाए जिससे उसमें कोई धब्बा लगे या गिरावट आए। और जैसा कि मैंने सभी लोगों से आगाह किया है, वोट ज़रूर दीजिए। आप जो लोग वोट नहीं देने निकलते हैं, उनके वोट देने निकलने से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जो वोट देने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग तो कई गलत मुद्दों के आधार पर भी वोट दे सकते हैं, क्योंकि पहले से कमिटेड हैं, चाहे जाति के आधार पे, चाहे धर्म के आधार पे या लोभ के आधार पे या और किसी गलत तरीके के आधार पे। लेकिन जो वोट नहीं देने निकलते हैं वो नॉन कमिटेड हैं, उनमें कोई गलत तरीके के रुझान नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा उस रुझान का आकर्षण होता तो वोट देने चले जाते। क्योंकि वो वोट देने नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह स्वतंत्र हैं, फ्री हैं और वोट देने या तो आलसवश या अच्छे प्रत्याशियों की कमी की वजह से नहीं जा रहे हैं। अच्छे प्रत्याशी अब जो भी जिन्होंने अभी नॉमिनेशन फाइल किया है उसमें जो बेस्ट है उसको वोट देने निकलिए। और आलस का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप वोट देने क्यों नहीं निकलते हैं। कुछ इसलिए नहीं कि कौन लाइन में लगेगा या कौन अपना समय उतना बर्बाद करेगा। ये मैं सभी मित्रों से आग्रह करना चाहता हूँ कि 2-4 घंटे का समय जो आपको वोट देने में लगेगा वह समय की बर्बादी नहीं है। दरअसल वही सबसे बड़ा सार्थक समय है। वह जनतंत्र की पूजा का समय है, प्रार्थना का समय है, जनतंत्र को बचाने का समय है। और जहाँ तक सवाल समय बर्बाद होने का है इलेक्शन टाइम में, तो जिस दिन तमाम सारे रिजल्ट्स आएंगे 11 मार्च को, आप सुबह से शाम तक टीवी के सामने बैठे रहेंगे, टीवी का एनालिसिस देखेंगे,
या तमाम सारे एग्जिट पोल या ये पोल वो पोल, उसके जो एनालिसिस आती है, आंकड़े आते हैं, चर्चाएं आती हैं, उसको देखने में हम आप इतना समय लगाते हैं, लेकिन जो वास्तविक काम है, जो वोट देने का काम है, उससे परहेज कर जाते हैं। कैसे आलस बस के हम कैसे वोट देने जाएं। प्लीज़ आप ज़रूर वोट देने निकलिए। इसको एक सबसे अपनी ज़िंदगी का अहम काम मानिए। अब सब किसी पूजा या प्रार्थना से बड़ा काम है ये। इसके लिए ज़रूर निकलिए और जो भी आपके निगाह में सबसे अच्छा व्यक्ति है उसको वोट दीजिए, बिना जाति या धर्म या बिना किसी भेदभाव के। और अपने अपने जैसा मैंने पिछले एपिसोडों में भी कहा है कि अपने अनुभव, अपने खुद के अनुभव के आधार पर वोट दीजिए। आप जिसको अच्छा जानते हैं उसको वोट दीजिए। किसी मीडिया के द्वारा हाइप क्रिएट कर किए हुए के द्वारा या बड़े बड़े कटआउट या बड़े बड़े विज्ञापनों में बहुत महापुरुष किसी को घोषित कर दिया जाए, उसको आप भी महापुरुष मान लीजिए। तो इस तरह के चीज़ों से गुमराह होकर के वोट मत दीजिए। अपनी अंतरात्मा, अपने अंतर के अनुभव के आधार पर वोट दीजिए। और यह जो मौका है पूरे प्रदेश को और पूरे देश को एक नई दिशा, एक नए अच्छाई के माहौल में ले चलने का, इस मौके को मत गंवाइए और अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपने पर्यावरण को और अपने समाज को बचा लीजिए, अपने परिवार को बचा लीजिए। यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है और समय की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।